हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा दो तरीकों से होता है। रेजिस्टेंस को हम दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं। एक तो हम इसको सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और एक हम इसको पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से कंबाइन करेंगे, कि पैरेलल में करेंगे कि सीरीज में करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए। अगर हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं। अगर हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। अब इसको मैं बात को दूसरे तरीके से समझा रही हूँ। देखिए, जैसे कि रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, मैंने ये कॉम्बिनेशन के लिए इसका सिंबल कैपिटल आर ले लिया। जब हम इसे रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो सिंपल हम इस तरीके से इसे ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन किया इन सीरीज। अब देखिए, जब हमने इसको इस तरह से कंबाइन करा तो जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, जिसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ऑब्वियसली वो वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं इन सीरीज तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ज़्यादा होता है। अब अगर मैं इसको इन पैरेलल कनेक्ट करूं तो ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो जब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कम आता है। ये किस में किया मैंने इसे? इन पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं या सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस दो ही तरीके से कंबाइन होगा। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जैसे कि जब दिवाली होती है या क्रिसमस आती है तो हम बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर लाइटें लगा लेते हैं। तो जब हम वो लाइट्स लगाते हैं जो कि लड़ियाँ होती हैं ना, वो एक साथ बहुत सारे बल्ब हमारे ग्लो करते हैं। तो वो जो लड़ियाँ होती हैं उनमें जो रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट होने से क्या होता है कि मान लीजिए कि सीरीज का कुछ भी एक हिस्सा, मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर इस सीरीज पर जो भी बल्ब लगा है वो खराब हो गया है या डीएक्टिवेट हो गया या उसका कुछ रीजन हो गया, तो सीरीज में क्या होगा, इससे आगे के बल्ब नहीं जलेंगे, सिर्फ इससे पहले के बल्ब जलेंगे। ये है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज। अब हम अपने घर में देखते हैं, हमारे घर में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर हमारे घर का पूरा इलेक्ट्रिक का सॉकेट लगा होता है जिसमें सारी एमसीबीज होती हैं। फ्लैट्स में ऐसे ही होता है या हमारा जो भी अपना ओन घर होता है। अब क्या होता है, हमारे हर कमरे में अलग अलग हम देखते हैं स्विच बोर्ड लगे होते हैं। तो अगर एक कमरे का पंखा खराब हो जाता है तो दूसरे कमरे का पंखा या लाइट खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज कंबाइंड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर एक चीज़ खराब हो जाती है तो सिर्फ वही चीज़ खराब होती है, बाकी के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या बाकी के इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अपना काम एज यूजुअल करते रहते हैं। तो ये फ़र्क होता है हमारा रेजिस्टेंस कंबाइन इन सीरीज और पैरेलल। तो जब हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि घर में जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा होंगे। क्यों नुकसान होंगे? देखिए, मान लीजिए अगर घरों में हमने अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को सीरीज में कंबाइन कर लिया तो अगर आपके घर के किसी भी एक हिस्से का एक भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या इलेक्ट्रिक सॉकेट खराब हो गया तो पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए किसी भी एक कमरे का आपका बल्ब या ट्यूबलाइट खराब हो गया तो आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव या दूसरे कमरे के कोई भी अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो ये अपना एज यूजुअल वर्क करते रहेंगे। तो इसीलिए जो घरों में हम वायरिंग कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, वो हम पैरेलल में करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है।
उसके बाद हमारा जो सीरीज में सर्किट होता है उसमें सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक ही स्विच से ऑपरेट होते हैं। तो मतलब अगर आपने स्विच को ऑन करा तो पूरे घर का लाइट, पूरे घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा ऑन हो जाएगा, और अगर एक को बंद करा तो सारा ही ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से तो घर में काम नहीं हो सकता। तो फिर तो या तो पूरे घर में लाइट जलेगी, लाइट पंखे और एसी चलेंगे, या कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए घरों में जो हम रेजिस्टेंस कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो हम सीरीज में नहीं करते हैं। उसके बाद जब हमारा सीरीज में हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज, जो कि हमारे इंडिया में 220 वोल्ट होता है, नहीं मिलता, क्योंकि आगे आगे तक जाते जाते वो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। उसके बाद अगर हम सीरीज में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स की वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि करंट की सप्लाई क्या होती चली जाती है, लास्ट तक आते आते वो लो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे ये कनेक्ट हुए हुए हैं, तो सीरीज में कनेक्ट है, तो इस पॉइंट तक आते आते करंट की सप्लाई जो हो जाएगी वो लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जा रहा है। कब होगी? सीरीज में, पैरेलल में नहीं होगी। इसीलिए जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं वो हमारे सीरीज में नहीं होकर पैरेलल में कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया थ्योरी पार्ट। आइए अब इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं पैरेलल और सीरीज में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि इफ द 5 रेजिस्टेंस ऑफ ईच 0.2 ओम, ठीक है, 2.2 ओम की 5 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट करा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से लूंगी सारे न्यूमेरिकल्स में। तो 0.2 के 5 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कीजिए, तो कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 1 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आसानी से हो गया, सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा, इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हम इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर 3 इक्वल है, न्यूमरेटर हमने ऐड कर दिए, तो 3/3 1, तो 1/r इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरा जो r है वो 1 आ गया। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है जो अभी मैंने थ्योरी में कही थी, जो हमने सीरीज में कनेक्ट करा तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा थी, 0.2 से ज्यादा है। जब हमने पैरेलल में कनेक्ट करा तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंट है वो वैल्यू कितनी थी? 3, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू से कम है, ओम लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में और सीरीज में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, उसने एक क्वेश्चन हमें दिया है। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टेंस, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम, एक की वैल्यू है 2 ओम एंड दूसरे की वैल्यू है आपकी 6 ओम। अब वो कह रहे हैं कि इसको दोनों तरीके से कनेक्ट करके बताइए कि क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। तो R इन सीरीज आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 ओम। अब हम इसे पैरेलल में भी कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/r 1/2 प्लस 1/6। डिनोमिनेट एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर में 6 करा, काट दिया, ये r नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, ये 1/r आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू 3/2 1.5 ओम। तो देखिए जब हमारे सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करा तो आंसर आया 8 ओम, और जब पैरेलल में हमने ऐड करा तो हमारा आया 1.5 ओम। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करते हैं। ये बहुत सारे हैं और बहुत सारे वेरिएशन के साथ हैं। तो आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए शुभ रात्रि।